हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 168 क्लास है। इस क्लास में हमेशा हर बार अपनी टॉक के माध्यम से, अपने विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन में बनना हो महान, अपने सपनों को करना चाहते हो प्राप्त, तो हरिओम नॉलेज प्लस की हरिओम अनमोल वचन पर देना ध्यान। आज हमारी टॉक 168 है और हम 3 बातों पे फोकस कर रहे हैं कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के 3 रास्ते भगवान ने गीता में बताए हैं। या तो भक्ति का रास्ता अपना लें, या ज्ञान का रास्ता अपना लें, या फिर आप कर्म योग का रास्ता अपना लें। इस संसार में यदि आप ये कहते हो कि हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा, जैसा कि हरिओम नॉलेज प्लस का जो मेन पॉइंट है कि इस संसार में यदि आप अपने कर्म को अपने भाग्य से अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप कर्म के माध्यम से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को भाग्य के हिसाब से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम ये बता रहे हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी सपने को यदि आपने डिफाइन कर लिया है, उसको प्राप्त करने के 3 फॉर्मूले हम बता रहे हैं जो भगवान ने गीता में बताए हैं। एक है कर्म का रास्ता, मींस कर्म योगी बन जाओ, मींस एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन जाओ। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन कभी भी थ्योरी की बात पर ज्यादा फोकस नहीं करता, वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर अधिक बात ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा जो है वो है ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से भी, मींस कर्म के माध्यम से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से भी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। भक्ति के माध्यम से भी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और हमें इस बात की जानकारी नहीं कि आपका सपना क्या है। तो आपका जो भी सपना है, अब यहां पे ये बात भी विशेष रूप से बताना जरूरी है कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो हर व्यक्ति कर्म करते हुए सूक्ष्म रूप से उसके फल के साथ जुड़ा रहता है। हर व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो कहता है कि मुझे इस कर्म का भगवान लाभ देना। और हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम आपको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि भगवान ने भी कहा है और हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से भी हमने सीखा है कि इस संसार में आप कोई भी कर्म कर लो, सूक्ष्म रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन भगवान ने यह कहा है कि कर्ता भाव से कर्म करना छोड़ दे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्म को अपने भाग्य का निर्माण मानता है तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो भाग्य है हमारे कर्मों द्वारा ही बनता है। इसलिए, लेकिन यहां पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कर्ता भाव से जब कर्म करते हैं तो आप ऐसे कर्मों को भी कर देते हैं जो हमें करने नहीं चाहिए। तो भगवान के हिसाब से हमें ये चाहिए कि हम कर्ता भाव भगवान को मान लें, कर्म तो करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी फिलॉसफी को चेंज करें। इस संसार के किसी व्यक्ति को हम ये नहीं कह रहे कि वो व्यक्ति अपने कर्म की जो फिलॉसफी है उसको चेंज करे। जो फिलॉसफी आपके पास है उसी को कैरी ऑन करें। हम किसी तरह से भी आपके बिलीफ को चेंज करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपका जो बिलीफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सपना पूरा हो। यदि आपकी थ्योरी है कि कर्म के आधार पर हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि यदि हम कर्ता भाव भगवान को अपने कर्म का कर्ता बना लें, जिस तरह से एक व्यक्ति जब ऑफिस के लिए कोई काम करता है तो ऑफिस के बॉस को कर्ता के रूप में रखता है कि हम इस ऑफिस में काम करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो ऑफिस के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से यदि हम भगवान
के परम भक्त हैं या भगवान की फिलॉसफी को समझते हैं, तो हम ये कह लें हमारा उद्देश्य कर्म भाव से, कर्म योगी हैं। अगर हमारी विचारधारा कर्म योगी है तो हम कर्म के हिसाब से अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम कर्म करते हुए यदि ये मान लें कि हमारे कर्म का जो कर्ता है वो भगवान है, तो उस स्थिति में होगा क्या? उससे यह होगा कि यदि हम कर्म करते हुए विफल होंगे तो भी हमें चिंता नहीं होगी। जिस तरह से एक व्यक्ति अगर ऑफिस में काम करता है और ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम कर रहा है, अगर सफलता मिली तो उस व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन अगर असफलता नहीं मिली, अगर सफलता नहीं मिली तो चिंता वाली बात नहीं। इसी तरह से यदि हम कर्म करते हुए कर्म पे पूरे तटस्थता, एक्शन ओरिएंटेड तो हैं, लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं होगी कि हम कर्म में विफल होंगे या सफल होंगे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको दिया। दूसरा यह है कि व्यक्ति कहता है मुझे कर्म करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता कि मुझे कर्म करने को कहा जाए। मैं प्रैक्टिकल मैदान में कर्म करने के लिए आया नहीं हूं। मैं अपने सपनों को कर्म के आधार पर फिगर आउट करना नहीं चाहता। मैं अपने सपनों को ज्ञान के आधार पर फिगर आउट करना चाहता हूं कि इस संसार में जितना ज्ञान है, ज्ञान के एंड पर, अब जो ज्ञान है वो है समझदारी के लिए। लेकिन जब हम ज्ञान को अपने कर्म में दिखाते हैं तो अच्छा लगता है। ज्ञान क्यों? ज्ञान, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञानी, आप बहुत ज्ञानी हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको कर्मों में रिफ्लेक्ट करेंगे। कई बार होता है कि व्यक्ति ज्ञानी बहुत है, लेकिन वो ज्ञान दूसरों को कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए है। जैसा कि हमने अपने टॉक में कहा था कि व्यक्ति कहता है कि मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ नहीं करूंगा, मुझे तो लॉजिकल ग्राउंड पे जाके कुछ काम करना है। जैसे कि फिल्म के कलाकार हैं, वो लॉजिकल ग्राउंड पे लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। थिएटर आर्टिस्ट हैं, स्टेज शो पे काम करने वाले दूसरों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे। वो कर्म नहीं कर रहे, वो तो दिखा रहे हैं कि कर्म ऐसे होता है। इसी तरह से यदि आप नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो ज्ञान योग भी एक तरीका है। अब ज्ञान योग का तरीका अपना लें या कर्म योग का अपना लें, यह बात भी चेकआउट करनी जरूरी है कि आप कर्ता भाव किसको रखेंगे। कर्म के लिए कर्ता भाव भगवान को रख दिया, ज्ञान के लिए भी कर्ता भाव भगवान को रख दिया कि हम अगर कोई ज्ञान आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब भगवान की कोई विशेष कृपा हमारे पे है कि हम जिस तरह से हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हमने हरिओम नॉलेज प्लस को कर्ता बना लिया, उसके माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम भी अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो भगवान को कर्ता मान लिया कर्म के पॉइंट से, भगवान को कर्ता मान लिया ज्ञान के पॉइंट से। और तीसरा पॉइंट है वो है भक्ति। भक्ति के माध्यम से भी कई लोग आज के टाइम में, भक्ति नाम का जो कर्म है वो अकर्म की रिफ्लेक्शन देता है। जिस तरह ज्ञान भी अकर्म की रिफ्लेक्शन देता है। व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान की बातें बहुत कर रहा है, भक्ति की बातें बहुत कर रहा है। जब कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल से समझें, मान लो कोई व्यक्ति मंदिर में गया और मंदिर में जब गया तो कोई एक ज्ञान का परिपूर्ण व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ था। हम उसको संत नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो ज्ञान से लोगों को प्रेरित कर रहा था। तो जो व्यक्ति गया वो कर्म योगी था। वो कहता है थ्योरी के ग्राउंड पर आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आओगे तो पता लगेगा कि क्या ज्ञान क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की किसी चीज को एग्जीक्यूट करने की जो थ्योरी है वो अलग अलग है। हम
किसी भी फिलॉसफी को गलत नहीं कह रहे। इस संसार में आप कर्म योगी हैं तो भी ठीक है, यदि आप ज्ञान योगी हैं तो भी ठीक है, यदि आप भक्ति योगी हैं तो भी ठीक है। हमारा उद्देश्य आपको मूव ऑन करना है। हमारा उद्देश्य आपको या किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन एक बात करनी है कि व्यक्ति जो कर्म योगी होता है वो हमेशा कर्म ज्ञान योगी को क्रिटिसाइज करता है, और जो ज्ञान योगी होता है वो कहता है कर्म योगी को क्रिटिसाइज करता है, और जो भक्ति योगी होता है वो कहता है ज्ञान भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कर्म भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा उद्देश्य आपको मूव ऑन करना है, चाहे आप ज्ञान के रास्ते से अपने जीवन के उद्देश्य को या सपने को पूरा करें, चाहे कर्म के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से। अब भक्ति के माध्यम से जब हम किसी चीज़ को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अभी अब बताया था हमने कि कर्म के अलावा ज्ञान और भक्ति ये दो मीडियम ऐसे हैं जिसमें से जो ज्ञान है उसमें कर्म की रिफ्लेक्शन आती है, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। एक स्टूडेंट ज्ञान अर्जित करने के लिए कर्म करता है, ज्ञान अर्जित करने का, लेकिन एक भक्ति करने वाला भी कर्म करता है। अगर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भगवान का नाम ले रहा है, भक्ति कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है, तो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसका जो कर्म है वो भक्ति के रेफरेंस पॉइंट से है। तो हमारा जो टारगेट था आज की टॉक का वो पूरा हो गया, और हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर कर्म योगी हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दें, कर्ता भाव भगवान को मान लें। यदि आप ज्ञान योगी हैं तो ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करें और कर्ता भाव ज्ञान का भगवान को मान लें। यदि आप भक्ति के माध्यम से अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन है तो मुश्किल, भक्ति के माध्यम से आपकी जो तड़प है, जो आपकी श्रद्धा है, बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग से अपने सपने को पूरा करना आसान काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। जिस तरह से कर्म के माध्यम से अपने सपने को प्राप्त करना आसान लगता है, ज्ञान के मार्ग तीनों ही हैं, लेकिन तीनों में अपने आप में एक ये नहीं कह सकते कि कौन सा मार्ग अच्छा है। ज्ञान का मार्ग भी अच्छा है, कर्म का मार्ग भी अच्छा है, और भक्ति का मार्ग भी अच्छा है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप किस मार्ग से अपने सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always supporting Hari Om Knowledge Plus.